बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है बेटा। चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 5.1 है। उसके पहले 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। ये बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले आपने चेक ये करना है कि आया के जो फ्रैक्शन आपको पार्शियल फ्रैक्शन दी है, क्या ये इम्प्रॉपर तो नहीं है। ये पहले चेक करना है। तो ये देखना है, आपको पता है इम्प्रॉपर तब होती है जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पोलिनोमियल जो है आपस में इक्वल हो, या जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है उसकी क्या हो बेटा, छोटी हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है, ऊपर वाले की 3 है, तो नीचे वाले की डिग्री छोटी है, तो ये होगी इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को आप प्रॉपर बना सकते हैं कैसे बेटा। आप ऊपर वाली जो पोलिनोमियल उसको अंदर रखें, नीचे वाले से डिवाइड करें। आपको पता है आप हमेशा करते ही ये आए हैं कि ऊपर वाली को हमेशा अंदर रखते थे और नीचे वाली से हमेशा डिवाइड करते थे। करिए बेटा, ये आएगा आपके पास 6x³ 5x² आएगा। अच्छा, -7 करेंगे किससे बेटा डिवाइड, 2x² -x -1। ये बेटा आपके पास। आप किससे करेंगे बेटा, आप बेटा 3x से करिए। क्या करिए बेटा, 3x। आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको पता नहीं चलता कि आपने किससे डिवाइड करना है, तो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। आप इसकी पहली टर्म लें और इसकी पहली टर्म लें, आप इसको डिवाइड करें। देखिए ऊपर 6x³ रखे, नीचे आप डिवाइड करिए 2x² से। ये आ गया 2 3 और एक इससे कटेगा जो आ जाएगा x, यानी 3x। यानी आपको इससे पता चल सकता है कि आप किससे मल्टीप्लाई करके अपना काम बना सकते हैं। तो 3x से मल्टीप्लाई करिए। ये करिए बेटा 3x। 3x से करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, यानी 6x³ आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -3x²। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -3x। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास ये। अब क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो गया। ये बेटा हमारे पास आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये भी आ गया प्लस। ये बेटा इससे क्या हो गया कट। ये 5 और 3 बेटा हमारे पास हो गया 8 8x²। ये बेटा आ गया +3x -7। ये बेटा हमारे पास आ गया। ओके। अच्छा, अब किससे कर सकेंगे, देखिए बेटा दोबारा आप इस टर्म को ऊपर रखिए और इसे डिवाइड करिए। तो ये आपके पास आता है जी 4। क्या आता है 4। तो बेटा ये आप 4 से करेंगे इस दफा। 4 से करें तो क्या आएगा, 4 2 8, यानी 8x² -4x -4। ये आएगा बेटा हमारे पास। ये आ गया बेटा माइनस, ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस। ये बेटा इससे कट गया। 3 और 4 बेटा आ जाएगा 7x। ये -7 में इसे बेटा करे तो -3x आ गया, -3 आ गया। ये बेटा हमारे पास आ गया। तो अगर इससे फर्दर देखें तो ये नहीं होता, इससे फर्दर ये नहीं होगा। तो ये बेटा हमारे पास डिवाइजर है, ये हमारे पास क्वोशंट है। ये बेटा हमारे पास ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। तो अब इसको सॉल्व कैसे, मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखना। अब इसको लिखिए बेटा 6x³ +5x² -7 है, नीचे बेटा क्या आ गया 2x² -x है -1। अच्छा, ये जो क्वोशंट है इसको आप लिखिए, तो वो क्या आ गया बेटा 3x +4 प्लस लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 7x -3। और जो डिवाइजर है उसको नीचे लिखे, वो क्या है 2x² -x -1। ये बेटा आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। अब बेटा क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन का हिस्सा होगा, ये 3x +4, ये याद रखिएगा, इसको बोलना नहीं है आपने। अब आप इसको देखें, ये जो रकम है 7x -3 और ओवर 2x² -x -1, इसको आप फर्दर जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। उसको करते हैं बेटा, कैसे कर सकते हैं ये देखिए। 7x -3 है, नीचे आ गया बेटा 2x² -x -1। अब नीचे वाले की आप फैक्टराइजेशन कर लें। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x² -x -1 है। आप फैक्टराइजेशन करें 2x², जी बेटा 2x² आएगा तो बेटा आएगा -2x +x -1। जी बेटा आप कॉमन ले लीजिए 2x, अंदर आएगा x -1 +1, कॉमन ले ले x -1, फिर आएगा बेटा x -1, फिर आएगा बेटा 2x +1। ये बेटा हमारे पास दो फैक्टर आ गए। ऊपर लिखेंगे आप 7x -3, नीचे आएगा बेटा आपके पास x -1, फिर आएगा बेटा 2x +1। ये बेटा आपके पास आ गया जी। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब आप इसको फर्दर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कर ले। इसको आप बेटा फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें बेटा क्या होता है।
जी इधर लिखे बेटा 7x-3 है। नीचे बेटा आपके पास आ गया x-1, ये आ गया बेटा 2x+1, ये आ गया। ए को बेटा ए के नीचे लिखे, वो आ गया x-1, और बी के नीचे लिखे बेटा 2x+1। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिए। ये जो डिनोमिनेटर में होता है, आप लेफ्ट साइड पे आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं हर दफा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7x-3। ये नीचे वाले सारे कट जाएंगे। ये क्या बेटा ए के नीचे x-1 है, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ए के साथ लिखेंगे 2x+1। बी के नीचे 2x+1 है, इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x-1। ये लिख लें आप। इसको बेटा नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4 का, ये आएगा। ओके। अब बेटा 1 बाय 1 पुट करें, यानी इसको पुट करें आप जीरो के इक्वल पुट करें। x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। वो आप पुट करें 4 में, किसमें बेटा, 4 में। जी तो आप लगाएं बेटा 7, ये आएगा 1-3, ये आएगा a, 2 1+1। ये आप 1 लगाएंगे तो ये 1-1 वैसे 0 ही हो जाना है, तो ये 0 हो जाएगा। ये आप बेटा सामने से 3 निकाले 4 आएगा, ये 2+3 3 a आ जाएगा, ये बेटा 0। तो हमारे पास ए बेटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 4/3। ए क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 4/3। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप बेटा 2x+1 को पुट करेंगे। पुट करिए 2x+1 को 0 के इक्वल। यहां से क्या आएगा बेटा 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 4 में। जी तो जब 4 में आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7x की जगह -1/2 करिए, -3 आएगा, ये आएगा 2 है, x की जगह -1/2 करिए, +1 आएगा, प्लस बी आएगा बेटा -1/2 -1, ये आएगा। जी इसको मल्टीप्लाई करें -7/2, ये आएगा 3। ये बेटा 2 2 से कट जाएगा, -1+1 0, ये बेटा हमारे पास 0 हो जाएगा, ये आएगा बी। अब इसका एलसीएम ले ले तो हमारे पास आ जाता है बेटा -3/2, यानी -3/2। इसका एलसीएम ले ले तो 2 3 आर 6, तो ये आ गया बेटा -13/2 आ गया। ये बेटा हमारे पास आ गया -3/2, ये बेटा हमारे पास आ गया बी, ये आ गया। अच्छा जो चीजें कट जाती हैं आप उसको कट कर दें, यानी आपके पास 2 2 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। आपके पास आ गया बेटा 13 इज इक्वल टू 3b। आप बेटा उसको उससे डिवाइड कर दें, आ गया 13/3 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास बी। देखिए आपने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और बी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब ये जो ए और बी की वैल्यू है आप इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, यानी इस इक्वेशन के अंदर। आइए देखते हैं बेटा कैसे करना है। जी बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 3। तो आप पुट करें तो आपके पास आएगा बेटा 7x-3, नीचे आएगा बेटा x-1, फिर आएगा बेटा 2x+1, ये आएगा। आप कर क्या रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे जहां पे ए है और जहां पे बी है, यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस ए की और इस बी की। आप वैल्यू लगाएं बेटा, वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आएगा बेटा 4/3, नीचे आएगा बेटा x-1। अच्छा फिर क्या आएगा बेटा, बी की वैल्यू लगाएं, बी की वैल्यू 13/3 आ गया, नीचे बेटा क्या आ गया हमारे पास 2x+1। अब इनको नीचे ले आ जाइए, ये आ जाएगा 4, 3 आ जाएगा x-1, ये आएगा बेटा 13, नीचे आ जाएगा बेटा 3, ये आ जाएगा 2x-+1, ये आएगा बेटा हमारे पास, राइट। अच्छा अब यहां तक बात नहीं बनी, आंस का ये आंस का हिस्सा होगा, जो ओरिजिनल रकम है पहले वो लिखिए। अजी बेटा तो क्या होगा बेटा, आंस क्या हमारे पास होगा 6x³ + 5x² -7, नीचे आएगा बेटा 2x² - x -1। आंस लिखेंगे बेटा 3x+4 प्लस, ये लिखें बेटा 4, नीचे आएगा 3x-1, ये आएगा बेटा 13, नीचे आएगा बेटा 3, नीचे आएगा 2x+1। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंस। ये बेटा हमारे पास आंस होगा। आइए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए देखते हैं बेटा उसको हमने कैसे करना है, लेट्स सी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे 2x³ है प्लस x² -5x + 3 है, ओवर आ जाएगा 2x³ + x² - 3x।
तो गौर करें तो ऊपर भी हाईएस्ट जो डिग्री है 3 है, नीचे भी बेटा हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर को आपको पता है भाई, एक्चुअल डिवीजन आप प्रॉपर बनाते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को हमेशा अंदर रखें आप। लिखे बेटा 2x³ प्लस x² -5x+3 डिवाइड किससे करेंगे, 2x³ x² -3x। तो क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2x³ प्लस x² -3x, ये आएगा। अब क्या करें, आप साइन चेंज कर लें, साइन चेंज करें, ये कट गया, ये से कट गया, ये बेटा हमारे पास आएगा -2x+3 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास अब फर्दर नहीं होता क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी 3 है, तो जब छोटी डिग्री रह जाए तो फिर आप फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप इसको आप बेटा लिख लें, कैसे करेंगे, आप पहले इसको लिख लिए, 2x³ है बेटा प्लस x² है -5x है +3। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 2x³ प्लस x² है -3x है। आंसर लिखे बेटा 1, प्लस लिखे, ये रिमाइंडर ऊपर लिखे -2x है, और डिवाइजर नीचे लिखे, वो क्या बेटा हमारे पास 2x³ प्लस x² -3x। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अब बेटा ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको फर्दर कर सकते हैं, देखिए इसको फर्दर जो है आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, -2x+3, नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा बेटा 2x³ और प्लस x² -3x, ये आ गया। अब नीचे वाले की फैक्टराइजेशन जो है वो हो सकती है, आप इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करिए। लिखिए बेटा 2x³ है प्लस x² है -3x है। क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले ले, अंदर आएगा 2x² प्लस x -3, ये आएगा बेटा, ये आ जाएगा x। अब इसको करें 2x², फिर आएगा बेटा 3x -2x -2x आएगा -3। जी बेटा x आएगा, यहां से कॉमन ले ले, x आएगा 2x+3, यहां से बेटा माइनस कॉमन आएगा 2x+3, ये आएगा x आएगा, आ जाएगा 2x+3, फिर आएगा बेटा x -1। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, फैक्टर आ जाएंगे। अच्छा, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिखिए बेटा -2x+3। जी, इसके फैक्टर बेटा 3 बन गए, क्या हो गया x, फिर आ गया 2x+3, फिर आ गया बेटा x -1। ये बेटा इसके क्या हो गए, फैक्टर। आप इसको नाम दे दे बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसको फर्दर करिए, -2x+3, नीचे आ जाएगा बेटा x 2x+3, ये आ गया, इधर आएगा बेटा x -1। आप क्या करें, बस इसको आप रिजॉल्व कर ले, रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं, ए को ए के नीचे लिखिए, दूसरे फैक्टर को बी के नीचे लिखिए, और तीसरे फैक्टर को सी के नीचे लिखिए। ये बेटा हमारे पास आ गया, इसको नाम दे दे बेटा इक्वेशन नंबर 3 का। ये बेटा हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे फैक्टर्स है तीनों, इनसे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से क्या आता है ये देखते हैं। जब आप इस इन ये जो नीचे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा जो आने वाला है वो लिखेगा बेटा -2x+3 लिखेंगे। इधर आएगा बेटा ए, नीचे वाला एक्स फैक्टर नहीं लिखेंगे, बाकी दो लिखेंगे, वो आएगा 2x+3 और x -1, ये आएगा। फिर बेटा बी के नीचे वाला फैक्टर नहीं लिखेंगे, बाकी दो लिखेंगे, वो आएगा बेटा x, और फिर आएगा बेटा x -1। फिर बेटा सी के नीचे वाला फैक्टर नहीं लिखेंगे, बाकी दो लिखेंगे, वो आ जाएगा x, और आ जाएगा बेटा 2x+3। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया। अब इसको बेटा आप नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आ गया। अब बारी बारी आप जीरो की इक्वल पुट करिए, बारी बारी। ये बेटा ए के नीचे x है, x को जीरो की इक्वल पुट करे बेटा आप, x = 0। जी, जीरो लगाएं आप तो क्या आएगा, -2 है, x की जगह जीरो लगा रहे हैं आप, ये आ जाएगा बेटा 3, ये भी जीरो आ जाएगा। तो जब आप इधर यहाँ पे देखें, ये भी x जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, ये आ जाएगा बेटा a, 2x की जगह जीरो लगाइए, ये आ जाएगा बेटा 3, ये आएगा बेटा 0 0 -1। ये चूंकि जीरो है, x की जगह जीरो लगाएं, जीरो जीरो, चूंकि ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो लगाएंगे तो जीरो सबसे मल्टीप्लाई, ये भी जीरो हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रही तो आप स्टेप कर ले। ठीक है, ये आगे बेटा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई 0, 0+3 3, ये आ जाएगा, ये आ गया -1, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया, 3 = -3, ये आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करें तो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी -1, a = -1।
ये बेटा आपके पास आ जाए। ठीक हो गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप इस नीचे वाले फैक्टर 2x+3 को 0 के इक्वल पुट करिए। अब बेटा पुट करें आप 2x+3 को 0 के इक्वल। यहां से क्या होगा, 2x = -3, x आएगा -3/2। इसको आप पुट करिए किसमें, इन इक्वेशन नंबर 4 में, इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो जब आप 4 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आ गया बेटा -2 है, -3/2 +3 है। अब बेटा लगाइए जी। जी बेटा, अब वैल्यूज लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा बेटा ए। जी, आप ए आएगा, ये आ गया 2x की जगह -3/2 करिए, +3 आएगा, -3/2 -1 आएगा। इधर भी बेटा वैल्यू लगाएं आप। जब वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आएगा बी, एक्स की जगह -3/2, ये आएगा -3/2 -1, प्लस सी आ जाएगा -3/2, ये आ गया 2 -3/2 +3। ये बेटा आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले ऊपर वाले से कटेंगे। अच्छा, ये नीचे वाला ऊपर वाले से कटेगा, ये -3 + 3 आपस में 0 हो जाएंगे, तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, ये सारे का सारा 0। ये बेटा ये 2 2 से कटेगा, -3 + 3 0, ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बी वाला बचेगा आपके पास। देखिए, एक आपको बच जाएगा, एक मिलेगा। हर दफा जब वैल्यू पुट करेंगे तो जितने भी अननोन होंगे ए बी सी डी, सारे 0 होंगे, कोई एक बच जाया करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, मास में प्लस हो जाएगा, 3 + 3। यहां आपको क्या मिलने वाला है, यहां आपको जो मिलेगा वो आएगा जी बी, और ये आएगा जी -3/2। इसको करें तो आपके पास आएगा -5/2। ठीक है, ये आ गया बेटा 6, ये आएगा बी, 5 3 = 15, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास 15/4। इसको जरा ठीक लिख लेते हैं। ये बेटा आपके पास आ गया जी, 6 है, 15, नीचे आ जाएगा बेटा 4। अच्छा, अब ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा, यानी बी आ जाएगा। तो ये बेटा 6 है, इधर 15/4 है, उधर क्या हो जाएगा 4/15, ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे कटिंग हो जाती है तो कट कर ले, 3 5 जार, 3 2 जार, ये आएगा, ये आ जाएगा बेटा 8/5। तो ये आ जाएगा B = 8/5। ये बेटा हमारे पास आ गया। आप इसको जरा अंडरलाइन कर लें, ये बी की वैल्यू आपके पास आ गई। यानी आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई है। आपने जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है बेटा सी की वैल्यू। वो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह आप x-1 को बेटा आप 0 के इक्वल पुट करिए, तो वहां से वैल्यू लेंगे आप। करके देख ले, चले यहाँ पे कर लेते हैं, जरा जगह बच जाएगी। तो आप पुट करें बेटा x-1 को 0 के इक्वल, यहां से आएगा x = 1। अब इस x = 1 को आप पुट करें किसमें बेटा, जी किसमें पुट करें, इस इक्वेशन नंबर 4 में, इन 4 में। तो बेटा 4 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, ये बेटा 1 आएगा 0, ये भी 0, ये भी 1 आएगा 0, ये भी 0, यहाँ पे आएगा सी, ये आएगा 1, ये बेटा आएगा 2 1, और ये आ जाएगा 3, ये आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 1, सी आएगा। अब देखिए बेटा 2 + 3, यानी हमारे पास आ गया जी 5। ठीक है, ये बेटा आ गया हमारे पास 5, यानी आ गया 1 = 5 सी, ये आएगा 1/5 सी, C = 1/5। यानी हमारे पास आ गई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ये ए बी सी की वैल्यू बेटा आप इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। आइए बेटा पुट करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अब बेटा ये वैल्यू ए बी सी की इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू देखिए आपके पास -1 आई थी, बी की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो बेटा आई थी 8/5, और सी की जो वैल्यू आई थी वो बेटा आई थी 1/5। अब इसको बेटा क्या करें, -1/x, इसको नीचे ले आए, 8 है, नीचे आ जाएगा 5, ये आएगा 2x + 3, ये आएगा 1, नीचे आएगा बेटा 5x-1। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा, ओरिजिनल रकम लिखें, वो बेटा हमारे पास आ गया 2x³ + x² -5x + 3, नीचे क्या आएगा बेटा 2x³ है, + x² -3x।
आंश जो है वो लिखना है। आंश जब आपने डिवाइड किया था तो आंश जो आया था बेटा 1 आया था। ठीक है, ये आएगा बेटा -1/x प्लस 8 ओवर बेटा नीचे आएगा 5 2x+3। ये आएगा बेटा +1 नीचे आ जाएगा बेटा 5x-1। अब बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आप देखें, ये फैक्टर्स की फॉर्म में आपको रैशनल फ्रैक्शन दे दी गई है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर को एक्स से करें एक्स क्यूब, नीचे भी इस तरह एक्स क्यूब आता है। यानी ऊपर भी आपके पास डिग्री 3 आती है, नीचे भी 3 डिग्री बराबर है। तो ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को प्रॉपर आप बना सकते हैं बाई एक्चुअल डिवीजन से। तो आप डिवीजन तभी कर सकते हैं जब आप इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में बनाए, ऊपर भी और नीचे भी। उसके लिए बेटा हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और देखिए बेटा क्या आता है। आप लिखे बेटा इक्वल लिखें, लिखे बेटा x-1 मल्टीप्लाई करें बेटा एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो -5x आएगा, -3x आएगा, 15 आएगा। नीचे बेटा क्या आएगा x-2, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो बेटा आ जाएगा -6x -4x+24 ये आएगा। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले इसको, x-1 एक्स स्क्वायर -8x+15। नीचे बेटा क्या आएगा, ये देखिए -5 -3 बेटा -8 आ गया। अच्छा यहाँ पे बेटा क्या आ गया हमारे पास, ये तो -2 ही चल रहा है। ये आ गया बेटा x-2, इधर क्या आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर, ये आएगा -10x+24। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसको जरा सिंप्लीफाई कर ले। जी बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ -8x² 15x, इसको इससे करेंगे तो -x² तो +8x -15। नीचे बेटा क्या आएगा, नीचे बेटा क्या आएगा, आप इसको करिए। ये आएगा बेटा एक्स को करेंगे तो x³ -10x² और 24x, -2 से करेंगे तो -2x²। अच्छा -2 से इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा -2 को इससे करेंगे तो -20x आ जाएगा। जी +20 हो जाएगा माइनस माइनस। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा -48, -48 ये बेटा आपके पास आएगा। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये बेटा आपके पास क्या आएगा, लिखिए जी। ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा बेटा x³ अच्छा 8 और ये बेटा आ गया 1 और ये 9 -9x²। अब बेटा x वालों को देखिए 15 और ये 8 बेटा आ गया 23 x आ गया माइनस बेटा 15 आ गया। नीचे बेटा क्या आएगा, ये आ गया x³ अच्छा x² वाले देखें, ये आ जाएगा -12x²। अच्छा अब बेटा x वाले देखिए 24 है और ये बेटा 20 है, बेटा आ गया 44x। अच्छा ये बेटा आ गया -48 ये बेटा हमारे पास आ गया। राइट, ये बेटा आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे आप, अब क्या करें, अब देखिए दोनों आपके पास क्या आ गई हैं जी, पोलिनोमियल्स में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे। लेट्स सी बेटा आप आई इसको डिवाइड, तो बेटा आपके पास पॉलिनोमियल तो बन गई। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप इनको कर लिए बेटा डिवाइड। जी बेटा डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, आप हमेशा ऊपर वाले को अंदर रखते हो, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। आप डिवाइड करके देख लीजिए। जी बेटा करते हैं जी। ऊपर वाले को अंदर रखिए, x³ और -9x² और 23x -15 आ गया। डिवाइड किससे करेंगे, आप डिवाइड करेंगे जी x³ से -12x² +44x और -48 ये आएगा बेटा। अब आप बेटा किस करेंगे, किससे 1 से, 1 से करेंगे तो x³ आएगा और -12x² आएगा और 44 आएगा x और -48 आएगा, ये आएगा। अब माइनस प्लस आएगा, माइनस प्लस। अब जो चीज कट जाती है आप उसको कट कर लीजिए। जब आप इसको इससे कट करेंगे तो ये जो प्लस माइनस तो आपसे कट हो जाएगा। अब बेटा 12 में से आप जब 9 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 3x²। ओके हो गया। अब बेटा -44 से जब आप 23 निकालेंगे तो आपके पास -21 आएगा। अच्छा बेटा +48 से बेटा जब आप 15 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 33 ये बेटा आपके पास आएगा। अब आप फर्दर नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, तो आप फर्दर नहीं कर सकते। अब आप जस्ट इसको लिख ही सकते हैं। लिख ले बेटा, आप लिख के क्या करेंगे जी बेटा x³ -9x²
+23x -15 है बेटा। नीचे बेटा हमारे पास आएगा x³ 12x² और 44x माइनस बेटा 48। आंस में लिखेंगे बेटा ये आंस, ये जो 1 है, प्लस खुद से डालेंगे फार्मूले का, ये नीचे वाला ऊपर लिखे 3x² -21x +33। नीचे बेटा हमारे पास आएगा, ये डिवाइजर है उसको लिखिए, वो क्या आ गया x³ 12x² 44x -48। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब आप इसको नाम दे दीजिए 1 का। अब इसको आप फर्दर कर सकते हैं, किसको, इसको, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको करिए जी। कैसे करेंगे, लिखिए बेटा 3x² -21x +33। नीचे बेटा इसको लिखिए जरा, x³ -12x² +44x -48। ये आएगा बेटा हमारे पास। ओके हो गया। अब बेटा ऊपर तो वैसे लिखेंगे आप 3x² -21x +33। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि आपको फैक्टर बनाएंगे तो आप ABC के नीचे लिख सकेंगे, तो दोबारा फैक्टर बनाने नहीं रहना। आपने देखी, ये कि कहां से आपको मिला था, जब आपने इन नीचों तीनों तीनों को मल्टीप्लाई किया था, इन तीनों को आप बैक लग कर लें, आप दोबारा लिख लें x-2 x-4 x-6। ये आ गया। इसको बेटा आप नाम दे दीजिए 2 का। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आ जाएगा बेटा 3x² -21x +33। नीचे बेटा आएगा x-2 x-4 x-6। ये आएगा। अब बारी बारी आप लिखेंगे, ए के नीचे लिखेंगे x-2, बी के नीचे लिखे x-4 और बेटा सी के नीचे लिखे बेटा x-6। ये आएगा। इसको बेटा आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 का। तो बेटा ये जो आपको पता है, इससे नीचे जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसे जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो लिखिए बेटा। आप लिख रहे बेटा, ऊपर वाली रकम लिखेंगे 3x² आएगा -21x आएगा +33 आएगा। आएगा बेटा ए, नीचे x-2 है उसको नहीं लिखेंगे, x-4 आएगा, x-6 आएगा। फिर आएगा बेटा प्लस बी, नीचे x-4 है इसको नहीं लिखेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे x-2 x-6। और बेटा सी के नीचे क्या है x-6, इसको नहीं लिखेंगे, इस दोनों को लिख लेंगे। ये आएगा बेटा x-2 और x-4। ये बेटा हमारे पास आ गया। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप बारी बारी पुट करिए जीरो के इक्वल, x-2 को जीरो के इक्वल पुट करिए। पुट करें x-2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा यहां से आएगा x इज इक्वल टू 2, इसको पुट करेंगे 3 में। तो जब हम 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये बेटा लगाइए, जहां जहां बेटा आपके पास x है आप 2 लगाइए। तो 2 लगाएंगे तो क्या आएगा 3, 2 का स्क्वायर -21, 2 आएगा 33। इधर आएगा बेटा a 2 -4, ये आएगा 2 -6। ये आएगा बेटा ये 2 -2 0, ये भी आ जाएगा बेटा हमारे पास 0। अब बेटा हमारे पास क्या होगा, ये देखिए जरा, यहां पे देखें, ये आ गया 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। 21 को आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 42 ऑब्वियसली। ये आएगा बेटा 33। ये आएगा ए, ये आएगा -2, ये आएगा -4। ये आएगा 12 को, और 12 और 33 बेटा करें 45 आता है, 45 में से करें 42 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 3। यहाँ 4 2 जार 8 हो जाएगा, माइनस में प्लस, प्लस 8 आ जाएगा। डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है बेटा a इज इक्वल टू 3/8। ये बेटा आपके पास आता है। आप इसको जरा अंडरलाइन कर लें। ये आ गया बेटा आपके पास। अब क्या करें, अब आप x-4 को पुट करिए जी, 0 के इक्वल पुट करें। x-4 को 0 के इक्वल, यहां से x इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 4 आएगा। इसको बेटा आप पुट करें 3 में। तो बेटा जहां जहां x है बेटा आप 4 लगाइए। 3 आ गया बेटा 4 का स्क्वायर -21 बेटा 4 आएगा, ये आएगा बेटा 33। इधर बेटा 4 आएगा 0, इधर बेटा 4 लगाएंगे ये भी 0। ये आएगा b, 4 -2 आएगा बेटा, 4 -6 आएगा। ये बेटा हमारे पास 0 आएगा। ये चीज यहां बेटा क्या आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए।
जी बेटा, यहाँ पे बेटा आएगा बी, ये आएगा बेटा बी, ये आएगा टू, ये आएगा बेटा -2, राइट। तो मल्टीप्लाई करके बेटा जो आपके पास आएगा आएगा 48, 48 आएगा। फिर बेटा आप इसको 4 1 4 8 यानी -84 आ जाएगा। और ये बेटा हमारे पास 33 आएगा। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है बेटा -3, 2 2 4 -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा -4, ये आएगा बी। अच्छा अब बेटा क्या होगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल होंगे। ये बेटा हमारे पास जो बी आएगा वो आएगा बेटा बी इज इक्वल टू 3/4, ये बेटा हमारे पास आएगा, ये आएगा। ठीक होगा, ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास, बी की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह करेंगे, उसी तरह बेटा पुट करें, एक्स इज इक्वल टू x - 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ गया 6, पुट करें इन इक्वेशन 3 में। हर दफा आप 3 में ही पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या, तो पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 15/8। अब करके देखिएगा यही आएगा, ये बेटा आ गया। आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू की आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। अब इस ए की वैल्यू इसके अंदर और बी की वैल्यू इधर और सी की वैल्यू इधर, आप पुट करिए और देखिए बेटा क्या आता है। आप वैल्यू इसके अंदर पुट, जी बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन ए, उसमें पुट किया है तो हमारे पास ये आ गया। अब बेटा 8 को नीचे ले आए, ये आ जाएगा 8x - 2, ये आएगा 3, नीचे आ जाएगा 4x - 4, ये बेटा 15 है, नीचे आ जाएगा 8x - 6, ये आएगा बेटा। अब यहाँ पे बेटा इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जो आप डिवाइड करके आपके पास आंसर आया था ये देखिए ये वाला 1। तो बाकी ये सारा वैसे का वैसे लिख ले, 3/8 आ जाएगा x - 2, फिर आएगा बेटा 3, नीचे आएगा 4x - 4, 15 आएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 8x - 6। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए बेटा मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं कैसे करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, लीनियर फैक्टर्स है, बिल्कुल उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे बेटा 1/1 - सी एक्स है, और 1 - बी एक्स है बेटा, 1 - सी एक्स है। ये बेटा हमारे पास आ गया। इसको बारी बारी लिखिए बेटा, ए के नीचे लिखिए 1 - सी एक्स, बी के नीचे लिखिए बेटा 1 - बी एक्स, और सी के नीचे लिखिए बेटा 1 - सी एक्स। ये बेटा हमने लिख लिया, इसको आप कोई नाम दे दी, चलिए इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इनसे आप मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये 1 आएगा, ए आएगा बेटा 1 - बी एक्स, 1 - सी एक्स। ये बेटा बी है, नीचे जो फैक्टर है उसको नहीं लिखेंगे, 1 - सी एक्स लिखेंगे और 1 - सी एक्स लिखेंगे। ये बेटा सी है, नीचे जो फैक्टर है वो नहीं लिखेंगे, 1 - ए एक्स, 1 - बी एक्स, ये लिखेंगे बेटा हम। इसको आप नाम दे दे बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। अब बेटा आप क्या करेंगे, बारी बारी पुट करें, यानी 1 - ए एक्स को 0 के इक्वल, यहां से बेटा आपके पास आएगा जी 1 इज इक्वल टू ए एक्स, यानी हमारे पास यहां से आएगा x इज इक्वल टू 1/a। ये बेटा हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू a। इसको आप पुट करेंगे बेटा 2 में, इन 2 में। तो जहां जहां बेटा आपके पास x है, अब 1/a लगा दीजिए। तो बेटा आप लगाएं जरा, 1 आएगा, a आएगा, 1 - b है, x की जगह 1/a लगा दिया मैंने। ये आ गया 1 - c है, 1/a आएगा बेटा। ये बेटा x की जगह a लगाएंगे, a से कटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है, तो ये बेटा 1 x की जगह 1/a आएगा, ए से कटेगा 1, 1 - 1 0, ये भी 0। ठीक है, तो मैंने बताया था ए का नोन बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाया करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए 1 - b/a आएगा। इसको करें तो 1 - c/a आएगा, ये आएगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ए आएगा, ये आएगा बेटा a - b/, आएगा a - c/, आएगा बेटा a। ये बेटा हमारे पास। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 1, ये बेटा हमारे पास आएगा कैपिटल a - b, a - c, नीचे बेटा आ जाएगा हमारे पास a²। आप इसको दूसरी साइड पे ले जाइए, हमारे पास आएगा बेटा a², नीचे आएगा बेटा a - b, a - c, ये बेटा हमारे पास आएगा, ये बेटा हमारे पास आ गया। ओके हो गया ये। अब बेटा क्या करेंगे, बारी बारी पुट करें, अब इसको पुट करेंगे 1 - b को, 1 - bx को 0 के इक्वल। यहां से बेटा आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो बेटा आ जाएगी 1/b,
इसको पुट करेंगे अगेन इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो बेटा आप 1/b अब की बार पुट करें, यहाँ पे बेटा 1/b लगाएंगे तो बी से कटेगा 1 - 1 0, तो यानी ये आएगा 1, ये आएगा बेटा ए वाला 0। यहाँ बेटा आप बी की वैल्यू लगाएंगे तो आएगा 1 माइनस ए है, एक्स की जगह बी लगाएंगे 1/b, ये आएगा बेटा 1 माइनस सी है, एक्स की जगह 1/b लगाएंगे, ये बेटा बी लगाएंगे, बी से कटेगा 0, ये भी आ जाएगा बेटा 0, ये आएगा बेटा 1, ये आएगा बेटा बी, 1 माइनस ए ओवर बी, 1 माइनस सी ओवर बी, ये आएगा, ये आएगा 1, बी आएगा बेटा, ये आएगा बी माइनस ए ओवर आएगा बी, बी माइनस सी, नीचे आएगा बेटा बी, ये आएगा बेटा हमारे पास आ गया बी, ये आएगा बेटा बी माइनस ए बी माइनस सी, नीचे आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर। अब बेटा उधर जाके बेटा ये डिवाइड हो रहा है, बी से बी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएगा बेटा बी माइनस ए बी माइनस सी, इधर आएगा बेटा हमारे पास बी, ये बेटा हमारे पास एक अनदर वैल्यू ऑफ बी आ गई। अब बेटा क्या करेंगे, अब बेटा 1 माइनस सी एक्स है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। आइए बेटा इसको पुट करते हैं। आप बेटा पुट करेंगे, पुट करेंगे बेटा 1 माइनस सी एक्स को इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा क्या होगा, यहां से बेटा आप x की वैल्यू जो है एलिमिनेट करेंगे, x की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/c। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है बेटा 1/c लगाइए। तो देखिए बेटा x की जगह 1/c लगाएंगे, c से कटेगा 0 हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पे बेटा आप c लगाएंगे, c से कटेगा 1 - 1 0, ये भी बेटा हमारे पास b वाली चीज ये भी हो जाएगी बेटा 0। अब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 0 नहीं होगा, मैंने बताया कि एक 0 नहीं होगा, बाकी सारे हर दफा पुटिंग करने से 0 होंगे। तो ये लगाएं 1 माइनस ए है, एक्स की जगह 1/c लगाइए बेटा आप, 1 माइनस बी है, एक्स की जगह 1/c लगा दीजिए, ये आ गया बेटा 1, ये बेटा हमारे पास आ गया जी सी, ये आ गया बेटा सी माइनस ए, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास सी, ये आएगा बेटा सी माइनस बी, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास सी। अच्छा आप इसको करें तो ये आ जाएगा बेटा सी, नीचे आ जाएगा बेटा सी माइनस ए सी माइनस बी, नीचे आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास सी आ गया, उधर जाके सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा सी माइनस ए सी माइनस बी, ये बेटा हमारे पास, ये एक और बेटा हमारे पास फैक्टर अननोन आ गया ये। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है। उसको इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आता है, लेट्स सी। ये बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, ये बेटा हमने पुट कर ली वैल्यूज, तो इसको भी नीचे ले आएंगे फैक्टर, इन फैक्टर्स को भी नीचे, इनको भी नीचे। तो जब हम नीचे लिखेंगे तो आएगा बेटा ए स्क्वायर, नीचे आएगा बेटा ए माइनस बी, ए माइनस सी, नीचे आएगा बेटा 1 माइनस ए एक्स, ये आएगा बी स्क्वायर, नीचे आएगा बेटा बी माइनस ए बी माइनस सी, आ जाएगा बेटा 1 माइनस बी एक्स आ जाएगा, बेटा आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बेटा यही चीजें लिखेंगे हम, क्या आएगा बेटा सी माइनस ए, फिर आएगा सी माइनस बी, साथ आएगा बेटा 1 माइनस सी एक्स, ये बेटा हमारे पास दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए बेटा इसी एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसी लेक्चर के लास्ट वाले क्वेश्चन पे, लेट्स सी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करना है उसको देखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए तो हमारे पास जो फैक्टर्स है वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन आपने पढ़ा था कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपके पास फैक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे, तो ये तो है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन आप इसको बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन आप इसको लीनियर बना सकते हैं। कैसे बेटा, ये देखिए आप लेट कर लें एक्स स्क्र को वाई के इक्वल, टी के इक्वल भी कर सकते हैं। तो जब वाई के इक्वल करेंगे तो आएगा वाई प्लस ए स्क्र, नीचे बेटा हमारे पास आएगा वाई प्लस बी स्क्र, वाई प्लस सी स्क्र, ये आएगा बेटा वाई प्लस डी स्क्र, ये आएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसको, ये लीनियर हो गए, लिख ले बेटा ए ओवर 1 प्लस बी स्क्र, 1 प्लस सी स्क्र, सी ओवर वाई प्लस डी स्क्र, इसको आप 1 कह दीजिए। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वाई प्लस ए स्क्र, ये आएगा ए, वाई प्लस बी स्क्र है जी वाई प्लस सी स्क्र, वाई प्लस डी स्क्र, ये आएगा प्लस बी, वाई प्लस सी स्क्र है तो आप ये गया तो बाकी क्या आएगा वाई प्लस बी स्क्र, वाई प्लस डी स्क्र, ये आएगा। फिर बेटा सी है, वाई प्लस डी स्क्र नहीं लिखेंगे, बाकी दो लिख लेंगे, वो क्या आएगा वाई प्लस बी स्क्र
और वाई प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। अब बेटा बारी बारी आप क्या करें जी, जीरो के इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बारी बारी आप पुट करें तो क्या आएगा, पुट करें बेटा आप वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहां जहां बेटा y है माइनस बी स्क्वायर लगाए, माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा। इधर बेटा लगाएं a माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेटा जो आपके पास आया, यह है बेटा प्लस डी स्क्वायर। ये बेटा माइनस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर कटेगा जीरो हो जाएगा। इधर भी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा जीरो हो जाएगा। बचेगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर, माइनस वाला बाद में ले जाए, प्लस वाला आगे माइनस वाला बाद में ले जाए। ये बेटा हमारे पास डी स्क्वायर है, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में दी जाए। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, जब ये हो गया तो हमारे पास क्या होगा, आप इसको डिवाइड करिए, आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे बेटा आपके पास आ गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आएगा डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आएगा इज इक्वल टू बेटा ए। ये बेटा हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ये आएगा। ठीक हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, अब देखिए आपने क्या किया है, आपने वाई प्लस बी स्क्वायर को आपने जीरो के इक्वल पुट किया। आप क्या करेंगे, वाई प्लस सी स्क्वायर को आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहां से आप वैल्यू लेके दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट करिए बेटा, नो पुट अगेन वाई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या आएगा बेटा, वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। किस में पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करके देख लीजिए, ये बेटा ये आ गया माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी बेटा जहां पे सी है जीरो हो जाएगा, देखिए माइनस सी लगाएंगे सी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पे बेटा सी नहीं है तो यहाँ पे कुछ मिल सकता है आपको, बी लिखें, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा माइनस सी स्क्वायर लगेंगे प्लस सी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। आपके पास आएगा बेटा यहाँ पे ए, ये पॉजिटिव है इसको पहले ले आए, नेगेटिव वाले को बाद में। ये आएगा बेटा बी, ये बी स्क्वायर को पहले ले आए, सी स्क्वायर को बाद में। ये बेटा हमारे पास डी है, डी स्क्वायर को पहले ले आए क्योंकि पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाले को बाद में ले आए। यहाँ पे से जो आपके पास बी की वैल्यू मिलेगी वो आएगी बेटा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे आएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे आएगी बेटा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास आएगी, ये बेटा हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ये आ गई। ओके हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पुट करेंगे बेटा आप वाई प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर। इसको बेटा आप पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन 2 में अगेन। तो बेटा आप लगाएं, वाई है तो माइनस डी स्क्वायर लगाएं, माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर बेटा माइनस डी लगाएं, ये भी जीरो हो जाएगा। इधर माइनस डी लगाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। इधर बेटा माइनस डी लगाएंगे तो कुछ आपको हासिल हो सकता है, माइनस डी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर। ये आएगा माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये बेटा आएगा सी, बी स्क्वायर पहले आ जाएगा, डी स्क्वायर बाद में आ जाएगा। और ये आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से अगर गौर करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास आएगा, ये आएगी बेटा सी की वैल्यू। ये आ गई बेटा हमारे पास सी की वैल्यू। ओके हो गया। अब ये ए बी और सी की वैल्यू जो है, उन इन वैल्यूज को बेटा आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करेंगे तो जहां जहां बेटा ए है ए की वैल्यू लगाएं, जहां बी की है बी की लगाएं, जहां सी की है आप सी की वैल्यू लगाएं। लगा के देखते हैं बेटा इसके क्या होता है, लेट्स सी। ये बेटा हमने ए बी सी की वैल्यू जो है इसके अंदर लगा दी। अब ये वाली चीज नीचे मल्टीप्लाई, ये फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई, ये फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई। जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो आएगा बेटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा, फिर आएगा बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे बेटा हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे आएगा बेटा वाई प्लस सी स्क्वायर। ये आएगा। इधर आएगा बेटा हमारे पास जी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नीचे बेटा हमारे पास आएगा जी बेटा, नीचे आएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नीचे साथ आएगा बेटा वाई प्लस डी स्क्वायर।
ये बेटा हमारे पास हो गया। अच्छा बेटा, यहां तक आपने आंसर नहीं लिखना, क्योंकि जो आपके पास रकम थी वो एक्स में थी, यहाँ पे देखें वाई वाई है। तो जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, वाई एक्स केयर इज इक्वल टू वन वाई, तो वो दोबारा आप बैक करें आप। तो अब देखिए बेटा, पुट करें आप वाई इज इक्वल टू एक्स केयर, यानी जहां जहां आपको वाई नजर आ रहा है दोबारा आप एक्स केयर लगा दीजिए। तो ये आ जाएगा बेटा ए स्केयर, इधर भी एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर, ये एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर, ये आएगा बेटा एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा सर कबीर को। अल्लाह हाफिज।